ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के लिए मैथ्स में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ रहे थे। एक बार पिछले क्लास का टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके पहले एक बार पोल के बारे में बात करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में आप सभी ने अच्छे से पोल दिया था, बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर किया था, मैक्सिमम बच्चे कर ही रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पोल मेंशन नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए, ऐसे मैं एक बार डिस्कस कर ले रहा हूँ, वैसे पता होगा आप सभी को कैसे करना है। जब भी मैं बोलूँ कि पोल में आंसर कीजिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करोगे, फिर इस एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद तीसरा जो पेज खुलकर आएगा, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होता है, वन पोल एक्टिव पर। यहाँ क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब मेरा आंसर अगर बी है, सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर अगर बी आ रहा था, तो मैं बी पर क्लिक करने के बाद इस वोट पर भी क्लिक करूंगा। ठीक है, इस वोट पर क्लिक करोगे तब जाकर आपका आंसर सबमिट होता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे तो आपका अटेंडेंस भी बनेगा, आपका पोल रिपोर्ट में भी नाम आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरी क्लास तो करना ही है। क्लास में अगर मैं 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 5 आंसर कीजिए, 4 पूछ रहा हूँ, 4 आंसर कीजिए। पोल को मिस मत करिए। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, मिस मत करिए। ठीक है, चलो तो डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास में क्या सीखा था। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। बेसिकली शून्य के बारे में हमें पता था। इस टॉपिक में हमने ये देखा था कि सर ग्राफ अगर हमसे बना करके दे दिया, हमें आपको बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा, तो ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं क्या कितने शून्य होंगे। तो आप बिल्कुल बोलोगे यस सर, हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि किसी भी बहुपद का कितना शून्यक है, शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए मुझे बताइए, कोई एक बच्चा क्या देखते हैं, कैसे पता चलता है कितने शून्यक है। वह ग्राफ क्या करना चाहिए, बताओ कैसे देखोगे। एनीवन? परवीन एक्स साहिल? एक्सिस को हाँ, एक्स एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर कितनी बार काट रहा है, यही देखते हैं। कितने बार टच कर रहा है, फिर कितने बार कट कर रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पूछ भी रहा था क्लास स्टार्ट करने के पहले, फिर से एक बार मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे अगर मैंने कुछ एक्स बनाया, इसको आप बोलोगे सर ये वाई एक्सिस है हमारा, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। कुछ एक्सिस हमने ऐसे बनाया, और एक ग्राफ आपको बना करके दे रहा हूँ। ठीक है, आपको नहीं बनाने के लिए बोला जा रहा है, मैं कुछ ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ, कुछ ऐसे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस ग्राफ को देखकर बताइए कि इसके कितने शून्यक होंगे इस बहुपद की। 4। 4। बहुत जल्दी से आपका आंसर आ गया ना, 4। तो आप बोलोगे सर इस ग्राफ को देखकर, ग्राफ हमें दिया रहेगा, इस ग्राफ को देखकर हमें बस इतना देखना है कि कितने बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर उसको टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस मेरा ये वाला एक्स एक्स डैश, वाई एक्सिस को देखिएगा भी मत। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को देखिए, एक बिंदु मुझे यहाँ दिख गया, दूसरा बिंदु मुझे यहाँ दिखा, तीसरा यहाँ दिखा, चौथा यहाँ दिखा। तो मुझे दिख रहा है सर 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, या फिर चार, एक बार यहाँ पर टच भी कर रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। तो आपसे ऐसे ही ग्राफ कुछ बना करके दिया जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इसी पे बेस्ड एक रिकॉल क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस आपको देखना है कि एक सच को कितने बार काट रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कितने शून्यक है, तो इसी तरीके से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक रिकॉल क्वेश्चन पिछले क्लास के टॉपिक पर। एक बहुपद है y बराबर पी एक्स, इसका ग्राफ दिखाया गया है। आप इस ग्राफ को देख करके बताइए कितने शून्यक है यहाँ पर। आपका अभी चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। पोल ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में, ए बी सी या डी। तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, ये हमारा y बराबर पी एक्स का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो आप देखिए कितने बार एक्स एक्सिस को काट रहा है। नहीं, माइक नहीं ऑन करना है नितिन। सर पोल रिपोर्ट नहीं दिख रही। पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा, अभी दिखा, अब दिख रहा होगा। यस सर। हाँ, अच्छा हुआ कि आपने बताया, ये मैं भूल गया था, थैंक्स। चलो, वैसे से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, सिंपल सा। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, जल्दी से इसको आंसर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे ना जिसमें आप टाइम बहुत बचा सकते हो। हाँ जी, बैठे मत रहिए, जाकर आंसर कीजिए, इसमें क्या ही सोचना। 9 आंसर आए हैं अभी तक। क्लास में कितने बच्चे हो, क्लास में अभी मुझे दिख रहे हो 16 बच्चे, तो बाकी 7 बच्चे आंसर कीजिए। देखिए कितने शून्यक होंगे इस बहुपद का। बहुपद नहीं दिया गया, सिर्फ ग्राफ बना करके दिया गया। चलिए रुकेंगे लास्ट के 15 सेकंड, 15 सेकंड और।
इतना have कम done, समय क्यों sir. दे रहा हूँ? ये आसान क्वेश्चन कर लिया। I have done, sir. नाइस, बढ़िया। चलिए, तो लास्ट 5 सेकंड और रुकते हैं, मोस्टली आंसर दिख रहे हैं, आ चुके हैं। 5 4 3, देखो मैक्सिमम तो आंसर आ गया। अटेंडेंस आज थोड़ा कम दिख रहा है मुझे आपकी क्लास की। ठीक है, 2 1 एंड करिए इसको। कोई और बच्चा है जिसको करना है अभी? चलो, ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है सभी का आंसर आ चुका है। मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, सभी का आंसर सही है, यहाँ पर सिर्फ 2 आंसर गलत हुआ है, और वो भी गलत होना नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ग्राफ बना करके दे ही दिया तो आप बस देखिए कि एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है। अब ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल या फिर जो क्षैतिज रेखा है उसी को तो एक्स एक्सिस कहते हो। तो ये एक्स एक्सिस है हमारा। इस एक्सिस को देखिए, ये ग्राफ कितने बार काटा। एक बिंदु यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर, यहाँ पर काट रहा है, दूसरा यहाँ पर काट रहा है, तीसरा यहाँ पर काट रहा है। तो 3 बार कट करके क्रॉस कर रहा है ना, 3 बार काटा, तो आप कहोगे सर इसके 3 शून्यक हो जाएंगे। तो इस बहुपद के सिंपली आप कहोगे इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था, बस देखकर आपको बता देना था। इसके 3 शून्यक होंगे, 0 गलत होगा, 1 गलत होगा, 2 गलत होगा। मोस्टली सभी के आंसर सही थे। समझ में आया? अब अगर किसी का भी आंसर गलत था तो इस बस इतना देखना है आपको कि कितने बार काटा। ठीक है, 3 बिंदु पर काटा, 3 शून्यक हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं इसी पर आधारित कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करता हूं जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, आप क्या बोलिएगा? अच्छा, इसके बाद पोल करेंगे, पहले मुझे ये बताओ, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? एक 1। Sir, मतलब चर की अधिकतम घात वहां पर 1 दिखेगा। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? नाम से क्लियर है। दो द्विघात बहुपद का मतलब घात 2। और त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है? 3 घात होता है। तो घात हमने लिख दिया। अब मैं शून्यकों की बात करता हूं। यहां पर देखिए, रैखिक बहुपद का घात आपने 1 बोला, तो रैखिक बहुपद का शून्यक भी याद करिए। मैंने आपको बताया था ax प्लस बी के रूप में कोई भी अगर बहुपद दिया रहेगा तो इसका कितना शून्यक होगा? 1 ही शून्यक होगा। तो इसका शून्यक भी 1 होगा, तो जितना घात उतना ही शून्यक दिखा था यहाँ पर। लेकिन ये तो हमने याद कर लिया था कि शून्यक कितने होंगे सर? हमेशा 1 शून्यक होगा। ठीक है, इसमें ऐसा मत बोलना अधिकतम 1 होगा, हमेशा 1 ही शून्यक होता। लेकिन द्विघात बहुपद के केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 2 शून्यक होंगे। हम क्या बोलते हैं सर? द्विघात बहुपद के केस में अधिकतम शून्यक कितने होंगे? शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? 2 होती है। और त्रिघात बहुपद के केस में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मतलब ये याद करिए, द्विघात बहुपद के केस में आपने क्या क्या पढ़ा था सर? 0 शून्यक भी हो सकते हैं, 1 शून्यक भी हो सकता है, 2 शून्यक भी हो सकता है, लेकिन इसका 3 शून्यक नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम तो 2 हुआ था ना। ग्राफ से समझो, तो ग्राफ में बोलोगे सर या तो ग्राफ ऐसे रहेगा तो 1 भी शून्यक नहीं होगा, एक्स एक्सिस को नहीं काटा, या तो ग्राफ ऐसा रहेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो यहाँ पर 1 शून्यक आया था। और अगर मैं ऐसे बना दूं तो आपको सर 2 बिंदु पर काट रहा है इसका ग्राफ, तो 2 शून्यक हो गया। तो द्विघात बहुपद के केस में हमने देखा मैक्सिमम 2 शून्यक होगा, 2 से ज्यादा तो नहीं होगा। त्रिघात में 3 शून्यक होगा, उसी तरीके से 3 से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इतना बताओ कि अगर किसी बहुपद का घात मैं लिख दे रहा हूं, किसी बहुपद का घात मैं कह रहा हूं 5, तो इसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे? अधिकतम कितने शून्यक होंगे? ऐसा मैं कह सकता हूं क्या कि इसके 5 शून्यक होंगे? बताओ। नहीं, 5 शून्यक बोलना गलत हो जाएगा। हम बोलेंगे सर मैक्सिमम 5 होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 5 होंगे। हो सकता है कि 4 ही शून्यक रहे, हो सकता है कि 3 ही रहे, हो सकता है 2 रहे, हो सकता है 1 रहे, हो सकता है 0 रहे, लेकिन इसका 6 शून्यक नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ घात किसी बहुपद का कि घात मेरा 10 है, तो आप क्या लिखोगे? इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? मैक्सिमम 10। तो यहाँ पर बोलोगे सर इसके मैक्सिमम जो होंगे ना, मैक्सिमम कहने का मतलब सबसे ज्यादा, अधिक से अधिक, अधिकतम जो होंगे वो इसके 10 शून्यक होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। इसका बताओ मुझे, 9 शून्यक हो सकता है क्या? घात 10 वाले बहुपद का 9 शून्यक हो सकता है? बताओ, यस या नो? यस हो सकता है। 8 शून्यक हो सकता है, हाँ हो सकता है। लेकिन मैं बोलूं घात 10 वाला का 11 शून्यक हो सकता है क्या? 11 नो कैसे सर। होगा? नहीं होगा। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास किसी बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या पूछी जाए तो बोलिएगा जितना उसका घात है
घात के बराबर। तो अगर n घात है तो उसका अधिकतम शून्यक भी n होगा। n से कम तो हो सकता है लेकिन n से ज्यादा नहीं होगा। इसको सबसे बेटर आप ऐसे समझ सकते हो, सबसे बेस्ट कभी नहीं भूलोगे। अगर मैं यहाँ पर एक ग्लास बना रहा हूँ, ठीक है, एक ग्लास बना रहा हूँ, कोई भी बर्तन है कुछ इस टाइप से, और इसकी मैं कैपेसिटी बोल रहा हूँ कि इसमें जो कैपेसिटी है ना, इसकी 5 लीटर की कैपेसिटी है। 5 लीटर मैक्सिमम इसमें आप पानी भर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम पानी भर सकते हो, कितना, 5 लीटर। अब मैं यहाँ पर पूछूं आपसे कि क्या इस ग्लास में आप 1 लीटर पानी भर सकते हो क्या, बताइए। यस यस और सर। बिल्कुल भर सकते हैं। कॉमन सेंस से हम इसमें आधा पानी भरेंगे, ठीक है, हम इतना पानी भर देंगे तो 1 लीटर पानी भरेंगे। यस। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस ग्लास में हम 3 लीटर पानी भर सकते हैं, यस सर। यस, हम इतना भी भर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें 5 लीटर भर सकते हैं क्या, यस सर। यस, आप कहोगे सर 5 लीटर ही भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, क्यों नहीं भर सकते, पूरा भर देंगे इस ग्लास को। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि क्या इस ग्लास में आप 6 लीटर पानी भर सकते हो, नो सर। नो, ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी गिर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग से 6 लीटर नहीं भर सकते। अगर मैक्सिमम 5 बोल रहा है तो 5 से कम तो हो सकता है लेकिन 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से जस्ट इसी का एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि अगर मैं कह रहा हूँ घात मेरा 20 है तो शून्यक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 भी हो सकता है, लेकिन 21 शून्यक होगा क्या, बताइए। नो, 21 शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो उससे कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूँ, इसको आप लिखते चलिएगा। मैं 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपको बताऊंगा, सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे लिखते चलिएगा लाइन बाय लाइन। पहला क्वेश्चन, अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं ए एक्स क्यूब, आपसे अब घात नहीं लिखा रहेगा, सीधे ऐसा लिख देगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये बहुपद का अधिकतम कितना शून्यक होगा, बताइए। 3। अधिकतम, यहाँ पर बोलोगे सर कितने शून्यक हमसे अगर पूछे जाए तो हम क्या बोलेंगे, सर अधिकतम 3 शून्यक होगा। क्या रीजन रहा, क्यों होगा आंसर 3, क्योंकि यहाँ पर इसकी मैक्सिमम घात अधिकतम कितना घात है, अधिकतम घात 3 है, तो अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात हो गया, तो कहेंगे सर इसके मैक्सिमम 3 शून्यक होंगे। अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूं, चलो ये मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला जो बहुपद है इसका हम अगर ग्राफ बना दें, अगर बनाए ग्राफ, तो इसका ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद करेगा मैक्सिमम, बताइए, कितने बार प्रतिच्छेद करेगा, 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे सर मैक्सिमम 3 बार ही प्रतिच्छेद करेगा, सर जितना शून्यक होगा मैक्सिमम उतने ही बार प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। कितने बार प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करेगा कि कितने बार काटेगा, तो 3 बार काटेगा, ठीक है, मैक्सिमम 3 बार काटेगा। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, एक मैंने ग्राफ बनाया, इस बार मैं ग्राफ बना करके दे रहा हूँ कुछ ऐसा, और ग्राफ कुछ आपका ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा। अब मुझे बताइए कि इसका जो घात होगा, ये जो बहुपद का घात होगा कितना हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ इसका घात 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। 4 को आप हटा दीजिए, सर 3। देखो 4 भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन इसलिए मैं उस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे सर अगर घात 1 हो, क्या समझो, गुड इवनिंग, अगर घात 1 होता तो मैक्सिमम 1 बार काटता, यहाँ तो 3 बार काट रहा है, ठीक है, 1 2 3 बार काट रहा है, तो 1 तो नहीं हो सकता। सर 2 है, तो अगर घात 2 होता तो मैक्सिमम 2 बार काटता, यहाँ तो 3 बार काट रहा है, तो हम कहेंगे सर ये घात 3 वाला हो सकता है, 3 बार काट रहा है तो घात 3 वाला हो सकता है, या 3 से ज्यादा पावर का हो सकता है, ठीक है, 3 से ज्यादा पावर का भी हो सकता है, इसलिए मैं 3 से ज्यादा पावर वाले को हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर बोलेंगे सर 3 होगा, क्योंकि 3 बार काट रहा है तो इसका मैक्स 3 इस त्रिघात बहुपद का ग्राफ हो सकता है। ये समझ में आया, अगर मैं ऐसे ये समझ में आ गया ना सभी को, बताओ। चलो अगर मैं यस ऐसे सर। क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x का पावर 7 प्लस 8, इसका बताइए अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 7। 7। तो यहाँ पर गलती से आप 2 मत कर दीजिएगा, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 7 है, सबसे बड़ा घात 7 है, तो अधिकतम शून्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा।
समझ में आया? बस इतना देखकर आप बता दोगे ना? बताइए। तो ये Yes, आसान sir. टॉपिक लग रहा है? बहुत आसान टॉपिक है। एक मैं पोल पूछूं इस Yes, पे? sir. एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है? प्रैक्टिस Yes, sir. क्वेश्चन है, सिंपल सा। मुझे बताइए, एक अच्छा माइक नियॉन करना है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। मैं सारी चीज लिख दूंगा, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर पोल भी दे दूंगा, ठीक है? यहाँ ऑप्शन भी दे दूंगा। तो अभी आपका चैट बंद रहेगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ax के पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस, इसको भी आप, चलो इसको थोड़ा मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है? ए बी सी नहीं लिखते, नंबर ही ले लेते हैं, ठीक है? मैंने लिखा 2x की पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 7, ठीक है? इस बहुपद की अधिकतम शून्यक कितने होंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 5, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8, ठीक है? चलिए ये देखकर बताइए। पोल ऑन कर दे रहा हूँ आप। पोल आपका ऑन है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। ये बहुपद का अधिकतम कितना शून्यक होगा? ग्राफ नहीं दिया गया आपको, हो गया जी। ठीक है? तो मैंने जो कंसेप्ट पढ़ाया बस उस कंसेप्ट का यूज करना है। छोटा सा कंसेप्ट है, और ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो 1 नंबर में आएगा, 1 मार्क्स में आएगा। चलिए करिए। एविडेंस नाइस, ओके। 10 आंसर आए अभी तक, बाकी बच्चे करिए। 18 बच्चे हैं क्लास में, 11 आंसर आया है, 11 में 8 सही। 11 में 8 सही है। देखो बैठे मत रहिए, देखो बैठने से कोई फायदा नहीं है, आपको जाकर आंसर करिए, उससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे। अगर गलत भी होगा तो भी आप उससे सीखोगे, ठीक है? ठीक है, तो लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए। तो बस यहाँ पर क्या देखना है? मैक्सिमम पावर, चर की अधिकतम घात, वही देखना है। लास्ट 15 सेकंड। टेन सेकंड। चलो अभी एंड करें इसको। 12 आंसर आए अभी तक, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पे कुछ कठिन लग रहा है क्या? इसमें कुछ कठिन नहीं है, आप जाकर आंसर करिए। लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलो 14 बच्चों के आंसर आए हैं फाइनली, और इस पोल को मैं एंड करके डिस्कस करता हूँ। देखो सिंपली यहाँ पर क्या बोलोगे सर, यहाँ पर पूछा जा रहा है अधिकतम कितने शून्यक होंगे, तो आप बोलोगे सर इसका जितना भी घात होगा इस बहुपद का, अधिकतम उतना ही शून्यक होगा। तो घात तो सर यहाँ 5 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है। तो किसी बहुपद का जो घात होता है चर की अधिकतम घात कहलाती है, मैक्सिमम पावर। तो इस बहुपद का घात जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 7, ठीक है? मैक्सिमम पावर जो है, तो कहेंगे सर मैक्सिमम पावर अगर 7 है तो इसका अधिकतम शून्यक भी 7 होगा। अधिकतम शून्यक की बात की जा रही है तो मैक्सिमम शून्यक यहाँ पर 7 होंगे, 8 नहीं होंगे, 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? अच्छा अगर मैं ऐसे पूछता, ये तो ठीक है, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता, मैंने लिखा, चैट आपका ऑन है ना? चैट ऑन है, देखो अगर मैं ऐसा लिख देता 2x की पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर, एक सेकंड, ये देखिए, अगर मैं ऐसा लिख देता 2x की पावर 5 माइनस 9x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर, इनमें से कितने शून्यक नहीं हो सकते? ठीक है, कितने शून्यक, इस बहुपद के कितने शून्यक नहीं, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछ रहा हूं। तो अगर मैं ऑप्शन ए लिखूं कि सर यहाँ पर 5, ऑप्शन बी लिखा 3, ऑप्शन सी लिखा 2, ऑप्शन डी लिखा 6, क्या आंसर बोलोगे? है। चैट में आंसर दे दो। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, कितने शून्यक नहीं हो सकते, तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर? वही कैपेसिटी वाली बात आ गई, 5 लीटर के गिलास में 6 लीटर पानी नहीं भर सकता। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 5 है,
तो कहेंगे सर इसके मैक्सिमम जो होंगे ना, मैक्सिमम 5 शून्यक होंगे। हो सकता है कि सर इसका 0 शून्यक हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, इतना तक हो सकता है, लेकिन 6 शून्यक इसका नहीं होगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 6 शून्यक कभी नहीं हो सकता। और 6 शून्यक नहीं हो सकता, आपसे पूछा था कितने शून्यक नहीं हो सकते, तो आंसर ये जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। तो ऐसे Yes. क्वेश्चन आएगा जहां पर कितने शून्यक नहीं हो सकता, तो ये देख लीजिएगा कि सर 5 से बड़ा कौन सा है। जल्दबाजी में 5 मत कर देना, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो ये कंप्लीट करता है आपका इस टाइप का टॉपिक। अभी आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक पर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर आप जितना वेरी लगाना चाहते हो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। क्या आएगा क्वेश्चन, कैसे आएगा क्वेश्चन, है क्या यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में क्या संबंध है। तो गुणांक कहने का मतलब क्या होता है, अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं कि 2x² माइनस 9x प्लस 8, मुझे बताइए, मैं पूछूं x² का गुणांक, आप क्या बोलोगे? x² का गुणांक क्या होता है? 2। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x² का गुणांक 2 होगा, क्योंकि x² 2 से गुना हो रखा है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। मैं पूछूं x का गुणांक कितना है, क्या बोलोगे? No. नॉन नहीं होगा अमर, यहाँ पर देखिए, जब भी गुणांक बोलते हैं तो साइन के साथ लेते हैं, Minus अगर nine. माइनस साइन है, -9। तो छोटा सा गलती नहीं करना, यहाँ पर x का गुणांक क्या होगा, -9 होगा। और अगर मैं पूछूं कि 8 क्या है, तो 8 कहोगे सर ये हमारा अचर है, ठीक है, तो इसको हम अचर ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो ये अचर टर्म आ गया। तो 2 -9 और 8, तो ये गुणांक आपने समझ लिया। अब शून्य किसी भी द्विघात बहुपद का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो संबंध में हमें क्या जानना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अगर मैं योग बोलूं, योग कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी दो चीजों को जोड़ना, ठीक है, योग कहने का मतलब जोड़ना, ठीक है, ऐड करना, प्लस करना, ठीक है। और गुणन बोलूं, ठीक है, गुणन या गुणनफल कुछ भी लिखा रहे, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना, गुना करना। तो ये दो कंसेप्ट जाएगा, जोड़ना और गुना करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में द्विघात बहुपद लिखा है x² प्लस bx प्लस c, और माना कि इसका जब हमने सॉल्व किया मिडिल टर्म स्प्लिट करके मध्यपद विभाजन विधि से, तो द्विघात बहुपद का आपको पता है 2 शून्यक होता है। तो इसका जब शून्यक निकाला तो 2 शून्यक आया हमारा अल्फा और बीटा। क्या क्या शून्यक आया, अल्फा और बीटा। तो इसको ये भी समझ लीजिए, अल्फा ऐसे लिखते हैं और बीटा ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं अल्फा और इसको पढ़ते हैं बीटा, शून्य को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पहले भी किया है कई बार। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि शून्यकों का योग बताइए, तो आप क्या करोगे, इसका शून्यक निकाल करके जोड़ोगे, काफी टाइम लग जाएगा। तो हमें शून्यक नहीं निकालना है, सीधे सीधे हमें फॉर्मूला याद रखना है, नोट करके लिख लीजिएगा। अगर आपसे बोला जाए शून्यकों का योग करिए, शून्यकों का योग, इसको लिखते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a, मतलब माइनस का साइन लगाएंगे, b कहने का मतलब x का गुणांक, और a कहने का मतलब x² का गुणांक। x के गुणांक में x² के गुणांक से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी हमें शून्यक निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे शून्यकों का गुणन बताइए या गुणनफल बताइए, शून्यकों का गुणन, तो गुणन कहने का मतलब क्या होता है, गुना करना, मल्टीप्लाई करना। तो आप कहोगे सर अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा को आप अल्फा बीटा लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप लिखते हो अल्फा बीटा, अल्फा को बीटा से गुना कर दिया। तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला क्या याद रखना है, सर कांस्टेंट वाला जो टर्म है सी को हम ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो c/e। तो ये दो फार्मूला जो मैंने लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम के लिए, जो हर साल यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहेंगे। तो ये दो फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए पहले, तो ये दो जो फार्मूला मैंने लिखा है, इसको लिखिए, पहले लिख लिया सभी ने, बताओ सभी के कॉपी में लिख गया ये? इसको अभी प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारा क्वेश्चन से, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, सर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, अल्फा बीटा क्या होगा, c/a होगा। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b/a कहने का मतलब माइनस का साइन, x के गुणांक में x² के गुणांक से डिवाइड करेंगे, c/a मतलब अचर पद में x² के गुणांक से डिवाइड करेंगे। अब मैं इस पे क्वेश्चन दूं आपसे,
देखो यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आपको और क्लियर हो जाएगा कि सर ए बी सी निकालेंगे फिर ये सारी चीज करेंगे। जैसे ये समझो, अगर मैं यहाँ पर एक द्विघात बहुपद लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर इसका शून्यक अल्फा बीटा है, अब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आप कैलकुलेट करोगे टाइम ज्यादा जाएगा, मत करिए कैलकुलेट। अल्फा बीटा क्या है, इसका शून्यक है, ठीक है। मैं बोलूँ कि शून्यकों का योग बताइए। योग क्या हो, योग कहने का मतलब शून्यकों का योग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। योग कहने का मतलब क्या, सर जोड़ना। किसको जोड़िएगा, शून्यकों को, तो अल्फा प्लस बीटा करिए। अच्छा एक सेकंड, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये समझो। पहले आप क्या करिएगा ना, जब ये क्वेश्चन आए तो आप इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ए का वैल्यू क्या है, दो एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए कहते हैं, यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 8, तो 8 लिख दिया। और सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर मैंने कंपेयर किया ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का एक्स का गुणांक, सी का कांस्टेंट वाला टर्म। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे यहाँ पर बताइए शून्यकों का योग बताइए, तो योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला लिखा था क्या आपने, क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर, बताओ लिखा था तो बोलोगे ना जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस बी बटाए, ठीक है, माइनस बी बटाए। अब यहाँ पर माइनस का साइन तो माइनस लगाओगे। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 8 है सर, बी का वैल्यू यहाँ पर 8 है, 8 लिख दिया। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 है सर, तो ए का वैल्यू 2 है, डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, आंसर सीधे आ जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है। अब ये 4 आया, ये माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया। हमें शून्यक निकालना पड़ा क्या, शून्यक नहीं निकाला ना हमने, हमने तो सीधे आंसर बता दिया। तो ये रिलेशन है गुणांक और शून्यक में, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता कि गुणन बताइए, शून्यकों का गुणन बताइए, तो यहाँ पर बोलोगे सर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई होता है। सी का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट वाला टर्म आपका 10 है, कांस्टेंट का वैल्यू 10 है। और ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू तो 2 है ही हमारा, 2। तो इसको डिवाइड करोगे 2 पंजे 10, तो 5 आंसर आ गया। समझ में आया। तो शून्यकों का योग और गुणन निकाल लेंगे इस तरीके से। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए का वैल्यू लिखेंगे, फिर बी का वैल्यू लिखेंगे, फिर सी का वैल्यू लिख देंगे, ए बी सी लिख देंगे। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए, ये 2 फार्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछो, कॉल में नहीं कर रहे हैं, हाँ डायरेक्ट आप चैट में बता सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, मैं लिख रहा हूँ द्विघात बहुपद हमारा 3x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 12, ठीक है। मुझे बताइए इस द्विघात बहुपद का, अगर मैं शून्य कह रहा हूँ अल्फा बीटा, ठीक है, इसका मैं कह रहा हूँ अल्फा बीटा क्या है, इसके शून्यक है, तो मैं आपसे पूछूं कि शून्यकों का योग कितना होगा और गुणन कितना होगा, तो आप क्या क्या आंसर दोगे। तो पहले आप क्या करोगे, देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा इसको, आप सबसे पहले तो ए का वैल्यू अपने कॉपी में लिखिए, बी का वैल्यू अपने कॉपी में लिखिए, सी का वैल्यू अपने कॉपी में लिखिए। उसके बाद मुझे बताइए योग कितना है और गुणन कितना है, करके बताइए। आंसर बोल सकते हो, माइक ऑन करके बोल सकते हो। हाँ जी, किसी का आया 20/3 क्या है, योग आया है गुणन आया, योग और गुणन कितना आएगा, 6 पूरा करें 36 आएगा, 36 नहीं, कुछ गलती कर रहे हैं, 6 सर 4। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो पेशेंसली सॉल्व करना है आराम से। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना लिखोगे, आपको सर ए का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए कहते हैं, ये समझते चलिएगा ध्यान से। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को आप ए कहते हो, तो यहाँ पर तो 3 है ना एक्स स्क्वायर के आगे, तो आपको सर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ए का वैल्यू 3 है। बी का वैल्यू कितना है 20 है, यहाँ पर एक्स के गुणांक को 20 बी कहते हैं। सी कॉन्स्टेंट वाला टर्म, अचर वाला टर्म, तो यहाँ पर 12 लिख रखा है, ये 12 लिख दिया, ठीक है। 3 20 12 लिख दिया। योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे, ठीक है। ए और बी को मत जोड़ दीजिएगा, ए और बी को मत गुना कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या बोलोगे, अल्फा प्लस बीटा लिखने का तरीका है कि अल्फा और बीटा शून्यक है तो उसको जोड़ना था हमें। अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, माइनस बी बाई ए आता है, ठीक है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस का साइन लगाओगे, बी का वैल्यू 20 है
और ए का वैल्यू आपका 3 है, तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप ऐसे ही आंसर छोड़ दीजिए, -20/3 छोड़ दीजिए, तो 20/3 तो गलत होगा ना, ये तो गलत हो जाएगा। -20/3 है आपका, एक भी चीज छोड़ना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो 36 कह रहे थे बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिए आपने क्या गलती किया। गुणन कहने का मतलब अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कहने का मतलब क्या, अल्फा को बीटा से गुना किया, अगर अल्फा और बीटा शून्य था तो ये फॉर्मूला था आपका c/a, तो इतना लिखना होगा आपको। ये गुना मत करिएगा सर, 3 को 20 से गुना कर दिया या 3 को c से गुना कर दिया, 12 से गुना नहीं करना है, हमें क्या करना है, c को ऐसे भाग लगाना है। तो c का वैल्यू कितना है आपका 12, लिख दिया 12, इसको भाग लगाना है a से, तो a का वैल्यू 3 है, तो 12/3, और 12/3 करने पर 6 आता है क्या, नहीं आता ना, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर बताओ, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो यहाँ तो आंसर 4 आ रहा है। समझ में आया सभी को। सर तो यस इस सर। पद का अगर हमसे बोला जाए योग, तो योग का आंसर आएगा -20/3, और गुणन बोला जाएगा तो गुणन 4 आ जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन दूं आपसे, सर और ये पोल भी में भी है आपको सर। नहीं, पोल में नहीं करना है, पहले आप प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन है आपका 2x² - 8x + 6 के योग और गुणन बताइए। योग भी बताओ, शून्यकों का योग बताइए, और गुणन भी बताइए। बहुपद में लिख दे रहा हूँ, बहुपद यहाँ लिखा गया px बराबर, px तो नाम हो गया, 2x² - का 8x प्लस का 6। अब देखो a का वैल्यू आप लिखो, देखो जब भी बोले तो योग गुणन, पहला काम आपका यही होगा, a का वैल्यू लिख दीजिए, b का वैल्यू लिख दीजिए, और c का वैल्यू लिख दीजिए। ये बताओ क्या क्या लिखा आपने, अगर लिख लिया है तो। a का वैल्यू कितना आ रहा है, सर 2। 2। आप इसको कंपेयर करोगे ax² + bx, स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप से, तो x² का गुणांक ये होता है, बार बार आप कहोगे सर यहाँ पर 2 आ जाएगा। b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर -8 है, तो यहाँ पर -8 लिख देंगे साइन के साथ, और c का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है, c का वैल्यू 6 आ गया। अगर मुझसे बोला जाए शून्यकों का योग बताइए, तो शून्यकों का योग के लिए आप लिखो सर अल्फा प्लस बीटा, 4, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, -b/a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहा हूँ, इसमें कुछ चीजें हैं जो गलती करते हो आप लोग। यहाँ पर समझिए, आपको सर ये माइनस का साइन तो जो था, ये माइनस का साइन मैंने लिख दिया, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू ही नेगेटिव है, b का वैल्यू -8 है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर b का वैल्यू -8, यहाँ पर डाल दिया। अब a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करिए, तो -8/2, ये 2 माइनस आ गया ना, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है आपको कि सर यहाँ पर 2 माइनस का साइन आया था, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया, 8/2 आ गया। 8/2 कहने का मतलब 4 आ जाएगा, 2 चौके 8। क्लियर। तो यहाँ पर -4 जिनका आंसर था वो गलत है। प्रवीण अपना कैमरा अभी बंद कर लो, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर चेक कर लूंगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, -4 ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर बोले यहाँ पर गुना बताइए, शून्यकों का गुणन क्या होगा, अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगाओ, 3, तो c/a सर करेंगे, 3। तो c का वैल्यू यहाँ पर 6 है, बहुत बढ़िया, और a का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 6 को 2 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है ना, 2 3 6 होता है, 2 3 6 होता है, तो यहाँ पर 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको हो गया सर, यहाँ पर क्या हो गया, शून्यकों का योग 4 हो गया, शून्यकों का गुणन 3 हो गया, ठीक है। देखो मैं पोल दे दूंगा ना, फिर छोटा छोटा आप गलती कर दोगे, इसलिए पोल अभी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, पहले इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें और भी चीजें पढ़नी है। तो ये तो हो गया हमारा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुपद आपका कुछ ऐसा लिखा गया है, 6x² - 3 - 7x। मुझे बताइए इसका योग कितना होगा और गुणन कितना होगा, चलो आंसर बताइए। बहुपद यहां दे रखा है, ये वाला है, आप वही काम करिए, ABC का वैल्यू लिखिए, योग बताइए, गुणन बताइए। देखकर बताओ, आंसर आया किसी का, 2 आए थे। योग 2 आया, और गुणन कितना आया,
जो माइनस भी अब 7/6। -7/6 सभी का यही है क्या? देखो अब इसको क्या करो, अभी रुक जाओ, आप जहां भी सॉल्व करो ना रुक जाइए, अभी आप स्टॉप बिल्कुल और अपने स्क्रीन को देखिए। देखो ये दोनों आंसर गलत है, अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया, वेरी गुड। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँ। देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना था कि सर ये जो बहुपद लिखा है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में या व्यापक रूप में नहीं लिखा गया। यहाँ पर देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आना चाहिए, फिर एक्स का टर्म, फिर सी का टर्म, कांस्टेंट वाला सबसे लास्ट में होना चाहिए। यहाँ तो 7x सबसे पीछे लिख दिया, ऐसा नहीं लिख सकते ना, एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस बी एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता। तो आपको अगर ऐसा लिखा रहेगा तो हम उसको चेंज कर लेंगे स्टैंडर्ड या फिर व्यापक रूप। ठीक है, तो व्यापक रूप में बदलेंगे फिर आंसर आएगा। तो इसको व्यापक रूप में आप पहले चेंज करिए, ये सारी चीज मैं हटा रहा हूँ। आपका जो क्वेश्चन लिख रखा है उसको चेंज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर इसको लिख दीजिएगा सी एक्स 6x स्क्वायर, ये माइनस का 7x पहले लिखना पड़ेगा, माइनस का 7x फिर x वाला टर्म लिखा और बाद में 3 वाला कांस्टेंट वाला टर्म लिखा, अचर वाला। ठीक है, तो ये हो गया 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3। अब इसको आप अगर ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c से कंपेयर करोगे तो मुझे बताइए a का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 6 6 है। b का वैल्यू कितना है? -7। -7। इस बार गलती नहीं किया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर x का गुणांक देखेंगे तो -7 दिखेगा। ये 3 मत ले लेना, ऑर्डर से इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होता है। तो ये -7 आएगा। और c का वैल्यू कितना है, अक्षर वाला टर्म? -3। -3। तो यहाँ लिख देंगे उत्तर कर -3। लिया सर। तो हमने क्या लिखा, क्या बोल रहे हो? सर उत्तर हो गया सर। हाँ, आवाज नहीं आ रहा परवीन, कुछ बोल रहे हो आप? सर उत्तर कर लिया सर इसका। इसका आगे आंसर बताओ क्या आया फिर, क्या आया बताओ। कैमरा ऑन करके दिखा रहे हो? ठीक है, चलो कैमरा ऑन रखो, थोड़ा थोड़ा और पास ले जाओ, 1 सेकंड। हाँ, आपका आंसर -7/6 है एक, लेकिन एक माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, एक माइनस आपने एक्स्ट्रा लगा दिया है और सी बाई ये दिखाई। देखो योग वाला तो गलत है थोड़ा सा आपका, देखो सही हो जाएगा, अभी समझिए इसको। और गुणन वाला आपका सही है, ठीक है, आंसर एक सही है एक गलत है, समझिएगा इसको। देखो आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप एबीसी का वाला निकाल दिए हो, अब मुझे योग बताइए। तो योग का फॉर्मूला क्या बोलोगे हाँ, आप मुझे बताओ, प्रवीण आप ही बताओ, आप क्या बोलोगे यहाँ पर योग का फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? भी बताइए। सी बटा नहीं होता, योग बोल रहा हूँ, -b/a। -b/a। तो यहाँ पर -b/a आएगा ना, इसको उल्टा पलटा मत करिए, फार्मूला को ध्यान से लिखिए और उसको देखकर यूज करिए, फिर धीरे धीरे करके याद कर लीजिएगा। उल्टा यूज कर लोगे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो योग मतलब -b/a। तो -b/a कहने का मतलब माइनस का साइन तो रहेगा यहाँ पर। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू आपका -7 है, 7 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, -7 है b का वैल्यू। तो b का वैल्यू ही -7 है। देखो ये वाला वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला। और a का वैल्यू कितना? a का वैल्यू 6 है। तो ये कितना बन रहा है, माइनस से माइनस कट गया और ये 7/6 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 7/6 आ गया। ठीक है, आपने माइनस का साइन लगा दिया था, ये गलत था। गुणन अगर मैं बोलूं तो गुणन में बोलेंगे सर गुना करने का मतलब क्या, सुनने का अगर अल्फा और बीटा है तो इसको गुना कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा बीटा तो हमें पता है नहीं, तो आप फॉर्मूला लगाइएगा c/a। तो c/a क्या है, c का वैल्यू आपका -3 है और a का वैल्यू आपका 6 है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर -3/6। अच्छा, यहाँ पर आपने 1/2 लिखा था या -2 लिखा था या -1/2 लिखा था परवीन? सर चलो यहाँ ठीक है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, c/a होगा ना। तो c/a कहने का मतलब -3 में 6 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा -1/2। शायद आपने यहाँ पर -2 लिख दिया था और मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, वहां पर -1/2 कर लीजिए। ठीक है, तो ये दो आंसर आपके बन रहे हैं, एक आंसर योग का और एक गुणा का। समझ में आया? यस सर। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला आगे बढ़ते हैं। अभी स्क्रीन रुक गई है क्या? 1 सेकंड, शायद अभी स्क्रीन रुका हुआ है। ठीक है, अब सही है। पोल पूछ लो। चलो, बहुत बच्चे पोल के लिए कर रहे हैं, चलो पोल ही पूछ ले रहा हूँ। अगला वाला टाइप पर जाने के पहले मैं आपसे पोल पूछ लेता हूँ। चलो, क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन
पोल में आंसर करना है, चैट बंद रहेगा, चैट में बंद कर दे रहा हूँ। और इसका मुझे शून्यकों का योग और गुणनफल बताइएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ हमारे पास एक द्विघात बहुपद दे रखा है, ठीक है, और ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। द्विघात बहुपद क्या है हमारे पास? 7x² माइनस का 21x प्लस का 35, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग और गुणनफल बताइए, ठीक है। चैट आपका बंद है, पहले आप सॉल्व करो, ठीक है। आप क्या बोलोगे सर? योग और गुणनफल हमें बताना है, ठीक है। पहले योग फिर गुणनफल, मैं 4 ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मैं योग लिख रहा हूँ 3 और यहाँ पर लिख रहा हूँ -5। यहाँ लिख दिया 3, 5। ध्यान से देखिएगा, इनमें से एक ही आंसर सही है, ठीक है। आप सोचकर बताइए। पोल आपका ऑन हो जाएगा बस थोड़ी देर में। चलो, पोल आपका ऑन कर दिया गया है, इसको आप आंसर कर सकते हो अभी जाकर। होगा जी। पहले योग लिखा है फिर गुणनफल लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत करना कि पहले क्या लिखा है सर आपने। योग ऐसा लिखा मैंने आंसर, योग फिर गुणन। तो देखिए कौन में पहले योग गुणन सही लिखा है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो क्रमशः लगा कर आएगा, मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। सेवन एक्स स्क्वायर, आप देखो ऐसे करोगे, 7x² माइनस का 21x प्लस का 35। यहाँ पर बोला सर ए का वैल्यू दिख गया, बी का वैल्यू दिख गया, सी का वैल्यू दिख गया, ए बी सी आ गया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ना, मानक रूप में है, तो डायरेक्ट आ जाएगा ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। अब ए बी सी आ गया तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला लगाइएगा, बी माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। 2 फार्मूला यूज करना है, और बस उसका गलत यूज मत करना कि योग में गुना वाला फार्मूला, गुना में योग वाला फार्मूला, ये कॉमन मिस्टेक होता है, ठीक है। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, सिर्फ 8 आंसर क्यों आए हैं? सिर्फ 8 आंसर आया है इसमें तो अभी तक, तभी आंसर कीजिए। इसमें देखकर आंसर नहीं पता चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा कुछ। एबीसी का वैल्यू लिखिए, बस साइन का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 चीज गड़बड़ करते हो, साइन का गड़बड़ करते हैं बच्चे, दूसरा गलती क्या करते हैं, फार्मूला गलत यूज कर लिया। तो ये 2 चीज पे कमांड करिए, आंसर सही होगा, एग्जाम में नंबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है कई बार 2 नंबर में भी आता है, ठीक है। 2 नंबर में भी आ सकता है बिना ऑप्शन का। इसको एंड करें, 20 सेकंड में इसको एंड करेंगे, इसके बाद एक पोल और करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद एक पोल और करेंगे। चलो लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। 3 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, बैठे मत रहिए, जाकर आंसर कीजिए। I have done, sir. नाइस, बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड, 5 कितना का सही है जी? तो इसमें बहुत कम बच्चों का सही है, ठीक है। आपने आंसर किया है, 12 आंसर आए हैं, 12 में 4 आंसर सही है, और इसको डिस्कस करते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, क्यों गलत हो गया। चलो देखो, अगर आपका आंसर सही है, गलत है, अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया। अभी इस क्वेश्चन को समझो और एग्जाम में गलती नहीं करना है, ठीक है। भले ही यहाँ पर आपने सही है गलती जी। किया, एग्जाम में गलती मत करिएगा। सही है तो अच्छी बात है, सभी का आंसर गलत नहीं था, मोस्टली कुछ आंसर सही भी थे, ठीक है। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर इस द्विघात बहुपद को हम अगर देखें, ये जो लिख रखा है यहाँ पर, इसको देखकर आपको क्या पता चल रहा है? ए का वैल्यू कितना है बताओ? एक्स, देखो आपको हमेशा ऐसा x² प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करना है। तो x² का गुणांक को हम कहेंगे सर ए का वैल्यू 7 है। बी का वैल्यू कितना है यहाँ? सर बाय सर।
माइनस का 21, 21 नहीं माइनस का 21, देखो यहाँ पर माइनस का साइन है तो कहेंगे सर माइनस का 21 है, तो ये छोटा सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, माइनस का 21। सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर बताओ? 35, प्लस का 35 तो सिर्फ 35 लिख देंगे, 35 लिख देंगे, तो ए बी सी तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर सुने को का योग के लिए क्या बोलेंगे? सर योग कहने का मतलब जोड़ देना, तो अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे, और ए और बी को मत जोड़ देना, माइनस बी बाई ए कर देना, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए कहने का मतलब माइनस का साइन तो आएगा, बी का वैल्यू ही नेगेटिव है, बी का वैल्यू के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 21 को 7 से भाग लगाएंगे, तो ये माइनस है तो माइनस कट जाएगा और 7 तिया 21 आएगा, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 3, ठीक है, 3 आ गया। ऑप्शन ए में भी 3 है, ऑप्शन बी में भी 3 है, ठीक है। ऑप्शन सी तो रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन डी भी रिजेक्ट हो गया, तो ए या बी में कौन सा होगा? अब गुणन निकालते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा बीटा का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, बताओ। सी बटा ए, तो सी का फॉर्मूला क्या है? सी का फॉर्मूला है, सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू 35 है और ए का वैल्यू 7 है, तो सी का वैल्यू 35, ए का वैल्यू 7, 7 से काटोगे सर 7 5 बच्चे 35, ठीक है, 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ गया, तो कहेंगे सर योग हमारा 3 आया था और गुणन हमारा 5 आया, तो आंसर बी हो जाएगा। -5 नहीं आ रहा था ना आपका, ये गलत हो गया, सही था, बढ़िया। ये क्लियर? चलो अगला पोल नहीं करते, अगला पोल और अगला कंसेप्ट अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आज के क्लास में कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ क्योंकि टाइम अभी ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो पहले ये बताइए अगर आज के क्लास में कहीं पर भी कैलकुलेशन में या फिर कुछ भी कंसेप्ट में डाउट है तो बिल्कुल पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, अगर डाउट है तो पहले वो बताइए, अदरवाइज इतना ही रखेंगे क्लास।